खास करके उन जाति, उन समुदाय, उन वर्गों के लोग जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सरकार शिक्षा से जोड़ना चाह रही थी। इसी लिहाज से, इसी उद्देश्य से एनपीएस का स्थापना ऑलमोस्ट तमाम जगहों पर हुआ था, यानी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जिसमें पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ेंगे, ये उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से एनपीएस छिंदवाड़ा का भी स्थापना हुआ। विद्यालय तकरीबन दशकों से वहां पे चल रहा है, लेकिन दशक भर में प्रशासन, शिक्षा विभाग अब तक वहां पर भवन निर्माण करने में असफल रहे हैं। ये मधुबनी जिले का एक ऐसा विद्यालय, बिस्फी का वो ऐसा विद्यालय जो कि खुले मैदान में चल रहा है, उसे अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेखर कुमार तत्काल अपने समय में बेहतर नहीं करवा सके, 15-20 दिन का टेन्योर था उनका, उसमें नहीं बेहतर करवा सके तो उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो आपको समग्र शिक्षा अभियान के अपने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की अनुशंसा करनी चाहिए, उनसे भी कारण परीक्षा होनी चाहिए। क्या आपके पास इसकी सूची नहीं आई थी? क्या आपने कभी जानकारी तलब नहीं की थी? और जानकारी तलब की थी, जानकारी आई थी, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अब मुद्दा बनेगा शिक्षा का, क्योंकि लोग जाग रहे हैं, लोग समस्याओं को समझा रहे हैं, लोग कंपैरिजन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब राजस्थान की सरकार इस तरह की चीजें कर सकती है, वहां पर तो भाजपा की ही सरकार है ना, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, तो यहाँ की सरकार को भी इस तरह की चीजें करनी चाहिए। देखिए, सरकार समस्या में है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद पूरे देश भर में स्कूल ठीक करो मूवमेंट चल रहा है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की बात करें, समाज सेवी की बात करें या सजग नागरिक युवाओं की बात करें, तमाम लोग अपने गांवों के स्कूलों को कमोबेश दिखाने में लगे हुए हैं कि हमारे स्कूलों की व्यवस्था में किस तरह से खामियां हैं। इसी खामियों के बीच मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड का एक विद्यालय का वीडियो वायरल होता है, जिसमें बच्चे खुले मैदान में पढ़ते हुए नजर आते हैं। गाज गिर जाती है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर, लेटर आ जाता है कि उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? दरअसल हम ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह हम अब तमाम चीजों का भी हम समझने वाले हैं। बात करेंगे तो बेनीपट्टी प्रखंड में भी इस तरह के विद्यालयों को लेकर के नोटिस जारी हुए हैं। बेनीपट्टी की अगर बात कर लें तो कल ने मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, जो कि बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पंचायत के सिनवारा गांव में एनपीएस, जो कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, एक फूस का घर जो कि स्थानीय लोगों ने ही बनाया था, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई इसी स्कूल ठीक करो मूवमेंट के बीच में, जिसके बाद हम भी वहां पे पहुंचे थे। हमारे पहुंचने से पहले वहां पे सोशल मीडिया के अच्छे कंटेंट क्रिएटर, वहां पर विजय श्री टुन्ना जी भी पहुंचे थे और मोहन जी चौरसिया भी पहुंचे थे। आमतौर पे इन लोगों के वीडियो में आपको कहीं पर झड़प की चीजें आमतौर पे आम दिनों में देखने के लिए नहीं मिलती होंगी, लेकिन कल के वीडियो में ये चीजें आपको अतिशय रूप में देखने के लिए मिली, जहां पर बहुत ज्यादा हॉट टॉक हुई, एचएम से बहस हो गई, वीडियो खूब वायरल भी हुआ, लोग तरह तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दे भी रहे हैं। हालांकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बहस नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एचएम की भी मंशा जो बात करने से पहले लगी थी, बाद में भी मुझे लगी कि उनकी भी इच्छा है कि विद्यालय का अच्छे से विकास हो, काम हो। और जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विजय श्री टुन्ना या मोहन चौरसिया जी, तमाम लोगों की भी यही मंशा थी और इसी मंशा से वो लोग पहुंचे थे। लेकिन कहां पर क्लैश हुआ, ये समझने की चीजें हैं। फिलहाल मुद्दा ये चीजें थी कि उस विद्यालय को लेकर के जब तस्वीरें वायरल हुई तो प्रशासन सजग भी हुआ और प्रशासन की तरफ से एक लेटर निकला कि जो विद्यालय है, एक विद्यालय बरहा गांव का विद्यालय, उसको कटैया में शिफ्ट किया गया था, जो कि व्यवस्था विहीन था। और उसके अलावा ये एनपीएस सिनवारा, जहां पर तकरीबन 70 से 80 बच्चे आम दिनों में प्रेजेंट होते हैं और तकरीबन 150 से 200 बच्चे वहां पे नामांकित हैं। उस बच्चों को पास के ही एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिनवारा में ही वहां पर शिफ्ट करने की बात हुई। शिफ्ट करने के क्रम में ही आदेश निकल चुका था, 2 दिन पहले ही, संभवतः 23 तारीख को ही आदेश निकल चुका था, लेकिन कल तक पालन नहीं हुआ था। लिहाजा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीपीआरओ मधुकर कुमार जी कल पहुंची उस लोकेशन पर। पहले तो उन्होंने उस स्कूल का निरीक्षण किया जहां पर बच्चे को शिफ्ट करने की योजना बन रही थी। तो स्कूलों का स्ट्रक्चर बात करें, स्कूल का स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे ठीक ठाक लगा, उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद वह पुनः उस विद्यालय में पहुंचे जिसको शिफ्ट करना था, यानी एनपीएस सिनवारा। वहां पे पहुंचते ही कुछ महिलाओं ने, कुछ स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया कि यहाँ से विद्यालय को शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए था। उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो लोग बता रहे थे कि विद्यालय को मर्ज कर दिया जाएगा, वापस पुनः विद्यालय यहाँ पर नहीं आएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे वहां तक कैसे जाएंगे, ये बहुत सारे सवाल थे। उसके अलावा एक और सवाल था ये कि बार बार तमाम चीजों के ऑप्शन दिए जाने के बाद भी वहां पर जो बीओ थे मधुकर सर, उन्होंने तमाम चीजों को लेकर के ऑप्शन दिया कि अगर बच्चों के साथ कोई चीजें होती है, समस्या होती है, वहां पर हम आपको टोला सेवक की नियुक्ति कर देंगे जो बच्चों की देखभाल करेंगे, बच्चों को अच्छे से वहां पे स्कूल तक ले जाएंगे, स्कूल से फिर लेकर के घरों तक पहुंचाएंगे। तमाम ऑप्शन वहां पे शिक्षा विभाग की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंदर बात करें तो दबी जुबान लोग ये भी कह रहे थे कि जातिगत फैक्टर पर भी सवाल उठा रहे थे कि वहां पर जाते हैं तो जाति पाति भी होने की संभावना रहती है, इस तरह की चीजें भी कभी कभी निकल करके सामने आती हैं।
लेकिन अब इस चीज को लेकर के समझने की चीज है कि जब विभाग की तरफ से लेटर निकल चुका है कि शिफ्टिंग कर दी जानी चाहिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी संभवतः एचएम को कॉल आया था कि आप शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेखर कुमार बिस्फी के जिन पर कार्रवाई हुई, उन्हें तकरीबन महज 15 या 20 दिन पहले ही प्रभार मिला था चौटा अंचल का। दरअसल बिस्फी प्रखंड में 2 अंचल है, शैक्षणिक अंचल, एक चौटा एक बिस्फी। तो पहले शेखर कुमार बिस्फी अंचल के थे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और चौटा अंचल की बात करें तो महेश पासवान थे यहाँ पर पदाधिकारी। उनका प्रमोशन हो गया, वो चले गए, तो इनको अतिरिक्त प्रभार मिला। शेखर कुमार जी को अतिरिक्त प्रभार हाल में ही मिला था चौटा अंचल का भी। जिस विद्यालय का वीडियो वायरल हुआ बिस्फी वाले का, तो वो आता है चौटा अंचल में। तो वहां पर जिला की तरफ से आदेश आ गया कि इन्हें पदमुक्त कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने सही से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। खुले मैदान में बच्चे पढ़ रहे थे, तो ठीक है, चलिए उनका पदमुक्त कर दिया गया। लेकिन जो नए पद पर आएंगे, क्या तुरंत भवन बनवा लेंगे, बना देंगे? तो ये चीजें इजिली पॉसिबल नहीं है। अब घूम करके फिर बेनीपट्टी वाले मुद्दे पे आते हैं। बेनीपट्टी का जो स्कूल है, वहां पर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है। ग्रामीण आपत्ति जता रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप जबरन कर भी देंगे विद्यालय को, वहां पर सिर्फ टीचर चले भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें सैलरी लेनी है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा अभिभावक नहीं भेजेंगे तब क्या करेंगे? अभिभावकों का ये कहना था, कंसर्न ये भी चीजों को समझने की आवश्यकता है कि वो जातिगत फैक्टर की जो चीजें है कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रभावित है ये चीजें। हीनता से देखा जाता है, हमारे बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जाता है, कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। तो इस चीजों से बचने के लिए प्रशासन को प्रोसेस करनी चाहिए। दरअसल जब भी एनपीएस की बात आती है, इस चीजों को समझना पड़ेगा कि एनपीएस का निर्माण क्यों हुआ था। खास करके उन जाति, उन समुदाय, उन वर्गों के लोग जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सरकार शिक्षा से जोड़ना चाह रही थी। इसी लिहाज से, इसी उद्देश्य से एनपीएस का स्थापना ऑलमोस्ट तमाम जगहों पर हुआ था। यानी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, जिसमें पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ेंगे, ये उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से एनपीएस छिंदवाड़ा का भी स्थापना हुआ। विद्यालय तकरीबन दशकों से वहां पे चल रहा है, लेकिन दशक भर में प्रशासन, शिक्षा विभाग अब तक वहां पर भवन निर्माण करने में असफल रहे हैं। वहां पे शिक्षक भी हैं, लाखों की सैलरी जा रही है सरकार का, लेकिन वहां पे भवन के नाम पर कुछ नहीं है। टाट फूस की जो मरैया है, मैंने कल भी बताया, तो वो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस बीच अगर ये चैलेंजेस प्रशासन के सामने आ जाता है कि हम शिफ्ट करने पे तुले हैं और वहां पर प्रशासन अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि वहां पे भवन बना दिया जाए। लेकिन कल जो डिस्कशन हो रही थी, जो बात हो रही थी, घंटों हम लोग वहां पे रुके थे, वहां पे चैलेंज जो निकल करके सामने आ रहा था कि विद्यालय का भवन बनाएगा कौन? मनरेगा से सड़कें बन सकती है, मनरेगा से तालाब की खुदाई हो सकती है, उड़ाई हो सकती है, मनरेगा से चारदीवारी हो सकती है विद्यालय का, मनरेगा से शौचालय बन सकता है, लेकिन मनरेगा से विद्यालय का भवन नहीं बन सकता है। ये समस्या है। पंचायत समिति की जो योजनाएं होती है, जो प्रमुख के हस्तक्षेप से या समन्वय से कह सकते हैं कि पंचायतों में धरातल पर लागू होती है, उन योजनाओं में कहीं पर भी विद्यालय भवन का कहीं पर जिक्र नहीं है, या इस तरह की चीजें होती ही नहीं है, या इस तरह की परंपरा को डेवलप किया ही नहीं गया है कि पंचायत समिति सदस्य अपने पंचायत क्षेत्रों के जो मकान विहीन विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर के लिए भी अपना फंड का यूटिलाइजेशन वहां पे कर सके। इस तरह का परंपरा की कभी शुरुआत हुई ही नहीं है। तो ऐसे में इजीली तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेना प्रशासन के लिए भी इजी नहीं है। अब आती है कि विद्यालय का भवन बनाएगा कौन, बना कौन सकता है? आमतौर पर विधायक, सांसद या एमएलसी को भी आप ऐसे जगहों पर भवन बनाते हुए कभी शायद ही देखे होंगे जहां पर पूरी तरह से भवन विहीन है और विधायक, सांसद, एमएलसी ने वहां पे भवन की बात कर दी है और भवन बनवा लिए हैं। दरअसल ऐसा होता क्यों है? आमतौर पर पारंपरिक रूप से हम जो समझ रहे हैं, दरअसल कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना लाखों का बजट किसी विद्यालय में भवन निर्माण के लिए देंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से लोग उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन उतना ही पैसा अगर कहीं पर वो सड़क बनवा देते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोग उससे लाभान्वित हो जाते हैं। तो नेताओं को लगता है कि सड़क बनाना ज्यादा श्रेयस्कर है, ना कि विद्यालय का भवन निर्माण करवाना। हालांकि भवन बनाया जाता है, एक आध भवन आवंटित कर दी जाती है जहां पे पहले से स्ट्रक्चर रहता है। विद्यालय भवन बनाने की बात जहां तक होती है, वो होता है 3 रूप से, खास करके जो मेरी जानकारी में है। पहला होता है समग्र शिक्षा, यानी डीपीओ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो होते हैं, उनके अधीनस्थ, उनके कार्य क्षेत्र में आता है, उनके प्रभाव में आता है, उन तक योजनाएं पहुंचती है, उन तक जानकारी पहुंचती है। वो बार बार विद्यालयों से मांगते रहते हैं सूचना कि किस विद्यालय में भवन है, किस में भूमि नहीं है, क्या समस्याएं हैं। तो उनका सबसे पहला दायित्व होता है कि कौन सा प्रखंड में कौन सा विद्यालय सबसे ज्यादा जरूरतमंद है भवन को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के, तो पहली जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। दूसरा चीज होता है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना में उन विद्यालयों को डेवलप करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ऑप्शन मांगा जाता है कि आप अपने क्षेत्रों के किस विद्यालय को और डेवलप करना चाहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर जनप्रतिनिधि लोग ऐसे विद्यालयों की सूची नहीं ही देते हैं जो एक तरह से शून्य है, बल्कि ऐसे विद्यालयों का नाम देते हैं जो उनके प्रभाव की पंचायत, उनके प्रभाव के बूथ, उनके पंचायत के गांवों के इलाके के विद्यालय होते हैं, उनको वो और डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन शून्य को शिखर पर नहीं लेना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है राज्य सरकार का बजट, यानी सरकार जब स्पेशल बजट अलॉट करती है कि इस बार हम इतना बजट को बिहार के विद्यालय संरचना को, आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए इसमें हम खर्च करने वाले हैं, जो कि अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। अब सीजेपी के आंदोलन के बाद सबसे बड़ी बात यह आई है कि राजस्थान सरकार बाध्य होकर के 12,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित की है, योजना बनाई है कि राजस्थान के तमाम सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना को हम बेहतर करने जा रहे हैं। उस आंकड़ों की बात करें तो 12,500 करोड़ रुपया का बजट बना है नया, 3 साल का लक्ष्य रखा गया, यानी 26-27 और 28-29 का ये लक्ष्य है। निर्माण कार्य में 3,587 नए विद्यालय भवन बनाने जा रही है राजस्थान सरकार स्पेशल बजट आवंटन के बाद, जिसमें 83,783 नए कक्ष रूम, 22,589 स्कूलों में विशेष मरम्मत कार्य, 13,616 नए शौचालय का कॉम्प्लेक्स, डिजिटल शिक्षा के लिए 9,000 स्मार्ट क्लास, 7,000 आईसीटी लैब्स और छात्रों के लिए 80,000 टैबलेट, कुल मिलाकर के 12,500 करोड़ का स्पेशल बजट लेकर के आई है भजन लाल सरकार, यानी राजस्थान की सरकार। सीजेपी का आंदोलन स्कूल ठीक करो सबसे ज्यादा यहाँ पे राजस्थान में ही प्रभावी दिख रहा था। लेकिन क्या इस तरह की चीजें जो बिहार में अब धीरे धीरे उभर रही है, हर गांवों और जगहों के लोग चीजों को दिखा रहे हैं, विद्यालय की समस्याओं को दिखा रहे हैं, क्या हमारी सरकार इस तरह की चीजें करने वाली है? क्या कर सकेगी या उनको करना चाहिए? बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि इस पे सवाल उठेंगे। अब मुद्दा बनेगा शिक्षा का, क्योंकि लोग जाग रहे हैं, लोग समस्याओं को समझा रहे हैं, लोग कंपैरिजन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब राजस्थान की सरकार इस तरह की चीजें कर सकती है, वहां पर तो भाजपा की ही सरकार है ना, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, तो यहाँ की सरकार को भी इस तरह की चीजें करनी चाहिए। मेरा एक और सवाल है कि जिला शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेखर कुमार पर कार्रवाई हो गई, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। हालांकि हमारी जानकारी में वो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला था शिक्षा विभाग का, तो ठीक है, उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा इससे समस्या का समाधान, क्योंकि समस्या के जर की अगर बात कर लें तो हमें लगता है कि अगर जिला पदाधिकारियों को, अगर जिला प्रशासन को ये लगा कि मधुबनी जिले का एक ऐसा विद्यालय, बिस्वी का वो ऐसा विद्यालय जो कि खुले मैदान में चल रहा है, उसे अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेखर कुमार तत्काल अपने समय में बेहतर नहीं करवा सके, 15-20 दिन का टेन्योर था उनका, उसमें नहीं बेहतर करवा सके, तो उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो आपको समग्र शिक्षा अभियान के अपने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की अनुशंसा करनी चाहिए, उनसे भी कारण परीक्षा होनी चाहिए। क्या आपके पास इसकी सूची नहीं आई थी? क्या आपने कभी जानकारी तलब नहीं की थी? और जानकारी तलब की थी, जानकारी आई थी, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। बेनीपट्टी एनपीएस की जहां तक मुद्दे की बात है, एज पर रिजल्ट हम यही कहेंगे कि वहां पर बहुत इजी नहीं लग रहा है। कल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुकर कुमार पहुंचे थे, बहुत लोगों से बात की, चीजों को समझाया, ऑप्शंस दिए, लेकिन ग्रामीणों का अंतिम मंतव्य यही था कि विद्यालय हमारा जैसे है वैसे ही चलने दीजिए, भवन यहाँ पे बनवाइए, तभी कुछ बात होगी। हम आपको उनका बयान भी अभी दिखाने वाले हैं कि वहां पे जब उन्होंने ग्रामीणों से बात कर ली है, वहां के बच्चों के अभिभावकों से बात की है, उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ है, प्रशासन के लिए क्या बाधा वहां पे सामने आई है, क्या चैलेंजेस आए, क्या बता रहे हैं मधुकर जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी के, वो सुनिए। 23 तारीख को हम लोगों ने एक लेटर निर्गत किया था संडे के दिन कि ये जो विद्यालय चल रहा है, इसमें बगल में ही 500 मीटर की दूरी पे एक मध्य विद्यालय सिंहवाड़ा है, उसमें हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था। अभी भी हमने वहाँ पे निरीक्षण किया, सफिशिएंट रूम्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे इन बच्चों को एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आए और यहाँ पे बच्चों को देखे और ग्रामीणों से बात हुई, तो ग्रामीणों का कुछ कंसर्न है। वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्हें समस्या है बच्चे को ले जाने में। फिर ग्रामीणों के कंडीशंस को, सिचुएशंस को हमने समझा है, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से स्कूल नहीं जाए। हमने उनको समझाने की कोशिश की है कि अभी टेम्पररी व्यवस्था के तहत हम लोग वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बच्चे को, ताकि सही से पठन पाठन का कार्य हो सके, बच्चे लोग कंफर्टेबली वहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर सके, क्योंकि वहाँ पे पक्का भवन है, लाइट बिजली सब चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पर। अब हम लोग इनकी भी प्रॉब्लम को समझते हुए अग्रेतर जो भी कार्रवाई होगी उच्च पदाधिकारी से बात करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। आज 23 तारीख को लेटर निकला था, कल छुट्टी थी, तो आज यहाँ पे सभी बच्चे को सूचित किया गया था कि वहाँ पे शिफ्ट कर लें, लेकिन ग्रामीणों के कंसर्न के कारण अभी तक ये नहीं हो पाया है। अब उनके कंसर्न को एड्रेस करते हुए हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुकर कुमार ने क्या जानकारी दी, और इस जानकारी से आप ये भी अनुमान लगाइए, ये भी आकलन लगाइए कि सॉल्यूशन
हमारी समझ से या आप भी इस रिजल्ट पे पहुंच रहे होंगे कि सोल्यूशन किसी को पदमुक्त कर देना, किसी पर कार्रवाई कर देना, ये सोल्यूशन निकल करके सामने नहीं आएगा। क्योंकि जो भी एससी टोले के विद्यालय वगैरह स्थापित हुए थे पूर्व में दशकों पहले, वो इसी ध्येय से स्थापित हुए थे कि वहाँ के ऐसे समाज के, ऐसे जाति के बच्चे जो शिक्षा से विमुख हो चुके हैं, जिनका परिवार विमुख हो चुका है, उन्हें शिक्षा से पुनः जोड़ा जाए। तो जोड़ा जाए तो उसको, उसकी संरचना को आपको मजबूत करना पड़ेगा, ना कि उसको आप शिफ्ट करके एक ऑप्शन के तौर पर सोल्यूशन देखेंगे तो ये चीजें सोल्यूशन के तौर पर नहीं दिखेंगी, ये विकट समस्या का रूप ले सकती है। लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं, चैलेंज और बड़ी भी हो सकती है। खास करके सरकार से भी अपेक्षा अनुरोध सभी की है कि खास करके विद्यालय के स्ट्रक्चर जहाँ पे भूमिहीन है या जहाँ पे मकान विहीन है, उन चीजों को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद।